मेरा स्टैचर 6 फीट 2 इंच है और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुंजाइश है कि 6 फीट हो जाएगा। ये स्टैचर ज़्यादा कम बढ़ा ये इसकी हम लोग चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करते हैं कि जनता क्या सोचती है हमारे बारे में। माध्यम अगर हमें मिल जाता है कोई, जैसे कि हमें मिला टेलीविज़न का माध्यम, उसमें ऐसी एक धारणा थी पहले कि आप एक 75 mm स्क्रीन पर आते हैं, अब आप 25 इंच की स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये सही भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि अगर जनता उसे पसंद करती है तो वो 25 इंच जो है वो 75 mm स्क्रीन बन जाती है। और अब हमें उस बात की चिंता है नहीं। अब उम्र गुजर गई है, तो जितने भी माध्यम है उसमें थोड़ा बहुत अगर हम अपना योगदान कर सकें तो करने का प्रयत्न करते हैं। पर मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं बड़ा हो जाऊंगा। मुझे काम से मतलब है, छोटा बड़ा आप लोग तय करते हैं। So we have seen you producing Bollywood films, but when it comes to television, how well do you understand the TRP game? Are you planning to get the prime slot for the show? Yeah, I don't know how this works. I only know to a very limited extent what I need to do once the camera goes on. There are a whole lot of other people who are more proficient in this job, directors, writers, interestingly, more the writers than anything else. They will produce a subject, a content, which we will enact. Once that is ready, then there are companies such as Sony who will assess whether this is worth putting on their channel or not. So maybe you should direct this question to Mr. N.P. Singh, who's the CEO of Sony, to ask him why he felt that a product like this would be acceptable to their channel and whether the TRPs will come or not. So we are talking about fighting battles here, a person in his professional and personal life. One of your co-stars, Preeti Zinta, is going through a very bad phase. Do you have any comments on that, sir? Because she has said that I have not been supported by Bollywood ever. So do you have any comments on that? I believe the matter is now in court. It would not be proper for me to comment on something like that. Thank you, sir. नमस्कार सर, मधु बीबीसी रेडियो से। मेरा सवाल ये था कि हॉलीवुड में आज भी बड़े बड़े एक्टर्स टेलीविज़न में काम करते हैं एक्टिंग के तौर पर, लेकिन आज भी बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो हिचकिचाते हैं टेलीविज़न में काम करने से। तो क्या आपका ये शो उनकी सोच बदलेगा? अब ये तो उनकी धारणा होगी। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब वो क्या करते हैं ये उन पर छोड़ दीजिए आप। एक और सवाल था मैं सर, उनके जीवन के ऊपर कैसे आपको बता सकता हूँ। एक और सवाल था सर, टाइम को लेकर, क्योंकि इस शो को लेकर काफ़ी लोगों में बहुत उत्साह है देखने के लिए, खासकर आपको छोटे पर्दे पर। तो टाइम क्या होगा इस शो को ऑन एयर करने का, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। कौन सा टाइम आप लोग सजेस्ट करने वाले हैं? एनपी ये आज शायद मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा, अगले महीने ये लॉन्च होगा। उसकी डेट और टाइम और फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द वीक वील अनाउंस क्लोजर टू द लॉन्च। So, कितना फ़र्क था टीवी में काम करने में और फिल्मों में काम करने में? कई बार 12 घंटे भी और एट अ स्ट्रेच आपने काम किया इस शो के लिए। नहीं, 12 घंटे से ज़्यादा सिनेमा में भी काम किया है और समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। काम सही होना चाहिए और काम के अनुसार जो है वो समय तय होता है। हालांकि शूटिंग का समय या कॉल शीट जो होती है वो मेरे लिए कहती है 11 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक, लेकिन ये कोई तय नहीं है। अगर और घंटों की ज़रूरत पड़ती है या ऐसा लगता है कि अगर हम लोग किसी जगह काम कर रहे हैं उसको और भी आगे बढ़ाएं तो उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। और हर प्रयास में भी मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए कि भाई अब 6 बज गया मुझे घर जाना है, नमस्ते और चल दिए। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, अगर डायरेक्टर समय कहते हैं कि सर थोड़ा सा और समय लगेगा तो उसमें हम अपना समय देते हैं। और जहाँ तक ज़्यादा समय लगने की बात है वो पूरे प्लानिंग के साथ होती है। हमारे जो टीम है वो बैठ कर के तय करती है कि किस लोकेशन पे कितना समय लगेगा और उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। कई बार बहुत सी अड़चनें भी आ जाती हैं
पानी बरस गया, बाहर शूटिंग कर रहे हैं, क्या करें, तो उसके लिए हमको एडजस्ट करना पड़ता है, समय अलग से निकालना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ये सिलसिला चला आ रहा है। अपना ही एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मैंने अभी उसको अपने सोशल मीडिया पे लिखा भी था। एक मेरी फिल्म थी दीवार, और एक और फिल्म थी मेरी शोले। शोले की शूटिंग बेंगलोर के पास एक गांव था जो कि 1 घंटे पर दूर था वहाँ से, रामनगर। और दीवार की शूटिंग यहाँ मुंबई में हो रही थी। दीवार की फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो यहाँ बैलेड एस्टेट में हम लोग शूट कर रहे थे, और वो रात का सीक्वेंस था। और साथ ही साथ क्योंकि शोले की भी शूटिंग चल रही थी तो मुझे वहाँ भी होना था, और डेट्स हमारी कुछ ऐसी मिलजुल गई थी बाकी आर्टिस्ट को लेकर के कि वो बदल नहीं सकी। तो मैं रात भर दीवार की शूटिंग यहाँ बैलेड एस्टेट में करता था, और सुबह जब यहाँ की शूटिंग ख़त्म होती थी 5 बजे तो फ्लाइट लेकर के बैंगलोर जाता था, और दिन भर शोले की शूटिंग करता था, और शाम को वापस आके रात की शूटिंग करता था। ये लगातार चलता रहा 6-7 दिन। तो हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माफ़ी चाहता हूँ पर हमारे पास समय सिर्फ आखिरी एक सवाल के लिए है, सो प्लीज़। सर वो वातावरण ऐसा बन गया तो इसलिए एक प्रश्न, अंतिम 6 शब्दों का प्रश्न है सर। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? यदि आप ये सीरियल देखेंगे तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। सर सभी के अच्छे दिन आएंगे सर, आपके भी, पूरे देश की, पूरी जनता के दिन अच्छे आएंगे सर। जी, मैं तो अभी अपने सीरियल के बारे में ही बात कर सकता हूँ। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर द मीडिया। थैंक यू।